जो गैर बौद्ध लोग हैं उन्होंने बौद्ध साम्राज्य को, बौद्ध विरासत को, बौद्ध संस्कृति दबाने का प्रयास किया है और धीरे धीरे ये अभी बौद्ध जाग रहे हैं। मेरा नाम भंते प्रज्ञा सागर है। कहाँ से आए? राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, क्या उद्देश्य है ये प्रोटेस्ट का? उद्देश्य क्या है? ये हमारा मिशन चल रहा है। ये एक देश में एक नई क्रांति है, नई क्रांति का उद्भव हो रहा है। नई क्रांति बीटी एक्ट 1949 को लेकर के, और हमारे साथी बनते ब्रह्मचर्य को जो अनैतिक रूप से गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया है, उसको रिहाई के लिए हमारा आंदोलन है। तो इस क्रांति को अब तक जो है दबाने का कौन कौन है जो कोशिश किया है, क्या उद्देश्य रहा है? क्रांति को दबाने का कोशिश तो बौद्धों क्रांति को गैर बौद्धों ने किया है, और जो गैर बौद्ध लोग हैं उन्होंने बौद्ध साम्राज्य को, बौद्ध विरासत को, बौद्ध संस्कृति दबाने का प्रयास किया है और धीरे धीरे ये अभी बौद्ध जाग रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ। क्या लग रहा है बिहार में क्या कुछ असर है बौद्धों का? देखिए, ये क्रांति पूरे भारत की हो रही है, अरे, और धीरे धीरे बिहार भी इसका एक पार्ट हिस्सा है। जब पूरा भारत जाग रहा है तो बिहार ही कहीं न कहीं जागने की चेतना में है। और ये महाबोधि महाविहार बौद्धों की धरोहर है, बौद्धों की विरासत है, और बहुत जल्दी ये बौद्धों को मिलने वाला है, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। बिहार में जो है बौद्धों का धरती जो है गाया जी के था, उसका जो है नाम बदल दिया गया, गाया जी कर दिया गया। देखिए, ये गया जी करे या मैया जी करे या अय्या जी करे, ये इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है। जिसकी सत्ता होती है, जिसकी हुकूमत होती है, उसी की बात चलती है, उसका सारा जो गतिविधि होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। उसकी भैंस होती है। हाँ। तो बिहार सरकार की क्या कुछ योगदान है सर, बौद्धों के प्रति कोई विशेष योगदान नहीं है, क्योंकि हमारे 4 अप्रैल से लेकर के 6 अप्रैल तक हम पैदल यात्रा, हमारे कम से कम 500 भिक्षु बिहार पटना गए थे हम पे, बोध गया से पैदल चल करके। तो वहाँ की सरकार ने हमारे बौद्ध भिक्षुओं के प्रति कोई बड़ा रुझान या उनके प्रति कोई मान सम्मान का नहीं दर्शाया था। तो मान सकते हैं कि बौद्धों के प्रति सरकार आए या जाए, पर बौद्धों के प्रति कोई उनका रुतबा नहीं है आज तक की सरकार का। तो इसलिए हमें बौद्धों के अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, जबकि जब भारत बौद्ध राष्ट्र बनेगा तो भारत विरासत बौद्धों की होगी, संस्कृति जागेगी और भारत एक नया भारत होगा। क्या लग रहा है बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, बौद्ध जो है इस बार किस मुद्दा पर? वही सरकार बनेगी जो बौद्धों की बात करेगी, जो बौद्धों के अधिकार की बात करेगी, जो बौद्धों की संस्कृति की बात करेगी, उसी सरकार को बिहार सरकार में अभी के बारे में आमंत्रित करेंगे सरकार बनाने के लिए। वही सीएम बनेगा जो बौद्धों की बात करेगा। तो क्या लग रहा है कौन वो सरकार था जो बौद्धों को दबाने का कोशिश किया, किसका शासन का? देखिए, जो बौद्धों को पसंद नहीं करती है, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म को समाप्त किया, भारत से बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त किया, वही लोग, ऐसी सरकार जो बौद्धों के प्रति नफरत फैलाती है, बौद्धों को दबाने का प्रयास करती है, तो ऐसे ही वो लोग हो सकते हैं, और तो कौन हो सकते हैं? लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध के मर्यादा को मानते हैं, गौतम बुद्ध को फॉलो करते हैं, वो लोग फिर कौन है? देखिए, जानना मानना अलग चीज़ है। जो लोग जानते हैं वो मानते नहीं, और मानते वो जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे, मान जाएंगे, तो संपूर्ण रूप से बुद्ध को स्वीकार कर लेंगे, तो बौद्ध संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे, तो उस दिन प्रबुद्ध भारत बनने में समय नहीं लगेगा। सरकार से क्या अपील रहेगा? सरकार से अपील है कि जागे, सरकार होश में आए, और बौद्धों की धरोहर, बौद्ध विरासत है, वो बौद्धों को सौंपे। हमारा यही सरकार से निवेदन है, और ये हम आग्रह करते हैं। मैं क्रांतिकारी बौद्ध भिक्षु बनते प्रज्ञा सागर, इस समय राजस्थान से आया हूँ जी।